फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसी आउट हुआ है उसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसीज आउट होनी थी वो बहुत सालों से पेंडिंग थी। तो इस साल में जो वैकेंसीज आए हैं उसके नंबर्स थोड़ी ज्यादा है। एक गुड न्यूज है हम लोगों के लिए। केंद्रीय विद्यालय में जॉब करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सभी आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। कितने वैकेंसीज आउट हुए हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए वो भी मैं बताने जा रही हूँ आपको, और उसके क्वालिफिकेशंस क्या है, अलॉन्ग विथ फी स्ट्रक्चर, सिलेबस में क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना है, ये सभी के बारे में जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। और अभी मैं ले चलती हूँ आपको पीपीटी में, जो कि मैंने बनाया है आपको क्लियर कॉन्सेप्ट देने के लिए। सबसे पहले आपको सीबीटी जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसको अपियर करके क्वालिफाई करना होता है, और क्वालिफाई करने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम का रेशियो होगा 70:30। 70% रिटन का जाएगा और इंटरव्यू के लिए 30% रखा गया है। इसमें थ्रू होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं फाइनली। तो ये रहा सिलेक्शन पैटर्न। अब चलते हैं कितने वैकेंसीज है उसके ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं कि किसने वैकेंसी आउट किया है। आउट किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने। और किस पोस्ट के लिए? टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। कितने पोस्ट्स हैं? टोटल 13,404 पोस्ट्स हैं। और इसको कब तक रजिस्टर कर लेना है? 5 दिसंबर से 26 दिसंबर के अंदर। मोड ऑफ एप्लीकेशन ये टोटली ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। फॉर्म फिलअप करके किसी को भेजना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। यूजुअली आप जहाँ पे रहते हैं अभी उसी के नियर बाय एरिया में आपको सेंटर दिया जाएगा, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिए जब एडमिट कार्ड आएगा कि कहाँ आपका लोकेशन है, और जहाँ पे भी है वहाँ पे एक दिन पहले ही पहुँच जाइए। एग्जामिनेशन सेंटर के एरिया में आप एक दिन पहले पहुँच जाइए, और पहुँचने के बाद आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि आप एग्जामिनेशन सेंटर के नज़दीक में हैं तो मेंटली आप रिलैक्स हो जाएंगे और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगेगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि ये सीबीटी होगा प्लस इंटरव्यू, और सीबीटी प्लस इंटरव्यू ये नॉर्मल वैकेंसीज के लिए है, एक्सेप्ट लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के लिए सिर्फ रिटन एग्जाम होगा। एज लिमिट है पीआरटी के लिए 30 इयर्स, टीजीटी के लिए 35 और पीजीटी के लिए 40। लेकिन एक यहाँ पे और चीज़ जोड़ना है, वो है कि वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। तो जो भी लेडीज़ अप्लाई करना चाहती हैं और 40 इयर्स आपका क्रॉस हो चुका है तो आप भी अप्लाई कर सकती हैं अगर आप वुमेन हैं। तो आज ही के दिन यानी कि 29 नवंबर 2022 को आउट हुआ है। आप लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। स्टार्ट होगा ये 5 दिसंबर को और क्लोज होगा 26 दिसंबर को। इस बीच में अगर कोई टेक्निकल इश्यूज होता है तो डेट एक्सटेंड हो सकता है, जैसे कि लास्ट ईयर भी हुआ था। तो लेकिन हम लोग रिलाई नहीं करेंगे उस पर। हम लोग इसी टाइम फ्रेम के अंदर में एप्लीकेशन सबमिट करके रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास सही सलामत रखेंगे। और रजिस्ट्रेशन नंबर आप ईमेल में रखिए, स्क्रीनशॉट रखिए, किसी को शेयर करके रखिए जो कि यूजुअली डिलीट नहीं करता हो अपने स्टाफ्स, जैसे पिक्चर्स हो गए या फिर कोई मैसेज हो गया, जैसे कि पेरेंट्स लोग, उन लोगों का स्टोरेज भी ज़्यादा फुल नहीं होता, तो अपने पेरेंट्स के मोबाइल में आप सेंड करके रखिए ताकि सेफ रहे। चलिए अब नज़र दौड़ाते हैं पूरे वैकेंसीज पे। टोटल वैकेंसीज है 13,404, और इसमें पीजीटी का जो नंबर है वो है 1409। नेक्स्ट टीजीटी के लिए 3176, पीआरटी के लिए 6414, पीआरटी के लिए 303, और बाकी चीज़ें हम लोगों को उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर आप से रिलेटेड ये चीज़ है तो आप देख सकते हैं। हम लोग प्रिपरेशन करेंगे पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी इंग्लिश का, ठीक है। तो मन लगा के हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोग एक ही स्ट्रोक में क्लियर कर सके एग्जामिनेशन को। अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी पीजीटी में। हिंदी के लिए है 172 वैकेंसीज, इंग्लिश के लिए 158, फिजिक्स के लिए 135, केमिस्ट्री के लिए 167,
मैथ के लिए 184, बायोलॉजी के लिए 151, हिस्ट्री के लिए 63, ज्योग्राफी के लिए 261, इकोनॉमिक्स के लिए 97, कॉमर्स के लिए 66, कंप्यूटर साइंस के लिए 142, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4 और टोटल ये सब मिला के होता है 1409। तो हम लोगों को फोकस करना है इंग्लिश में। ये इसलिए कि कोई भी वैकेंसी हो, इंग्लिश आपको पार्ट 1 में आने ही आने वाला है। ग्रामर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद लिटरेचर भी प्रिपेयर करेंगे और फुल फ्लेजेडली सिंसियरली करेंगे ताकि अपने आप में कोई रिग्रेट ना रहे। चलिए इसी प्रकार देख लेते हैं टीजीटी के वैकेंसीज। हिंदी के लिए है 377, इंग्लिश के लिए 401, संस्कृत के लिए 245, सोशल स्टडीज़ के लिए 398, मैथ 426, साइंस 304, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन 435, आर्ट एजुकेशन 251, वर्क एक्सपीरियंस 339, टोटल है 3176। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं इंग्लिश यहाँ पे, जिसको हम लोग मेटिकुलसली प्रिपेयर करेंगे। अब देखते हैं कितना फ़ी हम लोगों को पे करना है जब हम लोग रजिस्टर करेंगे इस वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल के लिए 1500 रुपये यानी 1500 सबमिट करना है। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी सेम अमाउंट है 1500। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटीज़ के लिए 1000, ट्रेंड टीचर्स के लिए 1000, लाइब्रेरियन के लिए 1000 और पीआरटी के लिए भी 1000 है। और इसमें कुछ लोगों को फ़ी एग्जेम्प्टेड होता है, वो आप अच्छे से देख के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर फ़ी पेमेंट नहीं होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए अगर आप एग्जेम्प्टेड लिस्ट में हैं, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको मैंडेटरीली फ़ी पे करना है। एज डिटेल्स देख लेते हैं। पीजीटी के लिए 40 इयर्स, टीजीटी के लिए 35 इयर्स, पीआरटी के लिए 30 इयर्स, प्रिंसिपल के लिए 35 इयर्स टू 50 इयर्स, वाइस प्रिंसिपल के लिए 35 टू 45 इयर्स, प्राइमरी टीचर्स के लिए 30 इयर्स, लाइब्रेरियन के लिए 35 इयर्स। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जिसका है वो एप्लीकेबल होगा। चलिए अब चलते हैं क्वालिफिकेशन के सेक्शन की ओर। यहाँ पे जो भी पीजीटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों के पास होना है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं उसमें। सपोज़ पीजीटी हिंदी के लिए करते हैं तो आपको 2 साल का एमए डिग्री होना चाहिए, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए अलॉन्ग विथ बीएड या फिर उसका इक्विवेलेंट, और वो सब होना चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो आप एमए एमएससी करेंगे वो भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना है, और जो बीएड करेंगे वो भी एनसीईआरटी के अंडर में जो भी बीएड कॉलेजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। अदरवाइज़ ये आपका मान्य नहीं होगा। जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाएंगे उसमें वेरीफाई नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप क्लियर रहें। अब देखते हैं क्वेश्चन पैटर्न को। प्राइमरी के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश और हिंदी जो कि क्वालिफाइंग नेचर में होता है, उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और पैडागॉगी, ये सभी से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और पैडागॉगी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 मार्क्स, 20 + 50। उसके बाद में 80 मार्क्स होगा सब्जेक्ट कंसर्न्ड। इसमें जो भी आपने पढ़ा है पीआरटी से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका नंबर होगा 80। तो टोटल होगा 150, और ये 150 के साथ 60 मार्क्स का इंटरव्यू भी होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये होगा 70:30 का रेशियो के साथ। तो आपको रिटन एग्ज़ाम एज वेल एज इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपलशिप के लिए क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। अगर प्रिंसिपल का भी पोस्ट है तो इंग्लिश और हिंदी मैंडेटरी है। इसमें 10 क्वेश्चंस जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जिसमें कि बेसिक हिंदी और इंग्लिश
के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वालिफाई करना ही है। उसके बाद आएगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी एक्सेट्रा। तो ये 3 होगा 10 मार्क्स का। नेक्स्ट एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रिंसिपलशिप के लिए, तो 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए, तो इसमें से आएंगे 50 क्वेश्चंस। सो 50 प्लस 50 हियर आपको प्रिपेयर करना है, अटेम्प्ट करना है। 150 मार्क्स इंटरव्यू के लिए होगा। यहाँ पे भी 70-30 का रेशियो चलेगा, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। चलिए वाइस प्रिंसिपलशिप के लिए क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें पढ़ना है जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पढ़ना है। इंटरव्यू के लिए 60 मार्क्स है, और इंटरव्यू पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, तो इसके लिए प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करना है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट की ओर, जिसपे सभी का टारगेट रहता है, वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। यहाँ पे भी इंग्लिश और हिंदी मैंडेटरी है, 10 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश आएगा। देन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड पैडागोजी। 10 marks for general knowledge, 10 marks for current affairs, 10 marks for reasoning ability और 20 marks होगा pedagogy के लिए। तो यहाँ पे ये सब मिला के आपका होगा 50 marks। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 20, 50 + 20 70 और 80 marks का होगा सब्जेक्ट बेस्ड। यहाँ पे कितना वास्ट है इंग्लिश का सिलेबस आप सभी को मालूम है। ये सभी के नोट्स आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, उसके लिए आप हमको कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे जो कि स्क्रीन पे दिया गया है। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स और टाइप्ड नोट्स दोनों मिलेंगे वीडियो के साथ। उसके अलावा हम लोग MCQ का एक ग्रुप भी क्रिएट किए हैं व्हाट्सएप में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम रेट है उसका। और एवरीडे हम लोग MCQ जो KVS का PGT सेक्शन है वहाँ से हम लोग देते हैं। हमारे चैनल में भी क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो नए क्वेश्चंस है उसको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सर्कुलेट करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं, तो प्लीज़ कांटेक्ट ये नंबर पे। TGT टीचर्स के लिए पहले इंग्लिश प्रिपेयर करना है, फिर हिंदी जो कि जनरल होगा, बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में जनरल नॉलेज प्रिपेयर करना है, और करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और पैडागोजी, ये सभी का मार्क्स होगा 60। यहाँ पे आपका मार्क्स होगा 130 + 20 150, 60 मार्क्स होगा यहाँ पे भी इंटरव्यू के लिए। तो आप अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए आज से ही, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स की ओर। TGT फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे इंग्लिश तो मैंडेटरी है, हिंदी के साथ दोनों ही 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज 10 मार्क्स का होगा, करंट अफेयर्स 10 मार्क्स, रीजनिंग उसी में आएगा, कंप्यूटर एबिलिटी 10 मार्क्स, और सब्जेक्ट कंसर्न्ड जो भी है उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। जो भी से फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन के टीचर है तो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस 100 आएंगे। आर्ट एजुकेशन के लिए भी 100 क्वेश्चन आर्ट एजुकेशन से आएगा, और लाइकवाइज वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी सब्जेक्ट कंसर्न में 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 130 + 20 150, इंटरव्यू का 60 मार्क्स। चलिए पेपर 1 में क्या क्या प्रिपरेशन करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों का मैं बताऊंगी कि क्या क्या पढ़ के जाना है। और ये प्रिंसिपल का पोस्ट हो, लाइब्रेरियन का हो, ग्रुप डी का हो, सभी में आने वाला है, तो आपको पढ़ के जाना है। और सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं, इंटरव्यू के लिए भी यही बेसिक जो क्वेश्चन है वो भी कभी कभी पूछ देते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर रखना है। और ये सभी का वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं ये नंबर पे। फर्स्ट जो टॉपिक है वो आएगा आर्टिकल्स, देन नरेशन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस,
vocabulary, antonyms, synonyms, idioms, verb, tenses, adjectives, modals, voice and subject verb agreement। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देना है नंबर 10 पे। नंबर 10 पे क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अनसीन पैसेज को हम पढ़ते रहते हैं और बाकी के क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्विक रीडिंग करने का हैबिट डेवलप करना है। क्विक रीडिंग का हैबिट कैसे डेवलप होगा? रोज़ पढ़ने से, ठीक है, रोज़ पढ़ने से। और जो वोकेबुलरीज वहाँ पे यूज़ हुआ है, जो इडियम्स, जो वर्ड्स वहाँ पे एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं, उसको अगर आप उन वर्ड्स को क्विकली ग्रास्प करते हैं तो आपका टाइम सेव होगा। इसलिए आप अच्छे से डिवोट करके एक एक टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। पहले है भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विपरीतार्थ, अनेकार्थ, समानार्थी शब्द, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द और समास। ये सभी आपको रट लेना है एग्जामिनेशन से पहले। और जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है वो एमसीक्यू के थ्रू हम लोग डील करेंगे, वो आपको पढ़ना है और रेडी करना है अपने आप को। आई होप जनरल इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जनरल हिंदी के साथ। ये दोनों क्लियर होने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं केवी में हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका मोटिवेशन कहाँ से आए? क्योंकि इतना पढ़ना है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, देन अपना सब्जेक्ट, उसके बाद में पैडागोगी, रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस दैट, बहुत पढ़ना है। तो उसके लिए मोटिवेशन कैसे जनरेट करें? सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, जहाँ पे आप पढ़ते हैं उसके सामने ये पे जो बैंड है वो लिख के रख लीजिए। आपका करंट जॉब जो भी है वहाँ पे इतना पैसा नहीं मिलता होगा। जब आप ये अपने स्टडी टेबल के ऊपर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा कि मुझे ये सैलरी ड्रॉ करने के लिए प्रिपरेशन करना है। तो चलिए देखते हैं पे बैंड प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का पे बैंड है 78,800 टू 2,09,200। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी अराउंड 56,100 टू 1,77,500। पीजीटी के लिए है 47,600 टू 1,51,100। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 44,900 टू 1,42,400। लाइब्रेरियन के लिए 44,900 टू 1,42,400। असिस्टेंट जो ग्रुप बी के हैं उसके लिए है 44,900 टू 1,42,400। प्राइमरी टीचर्स और म्यूज़िक टीचर्स के लिए है 45,400 टू 1,12,400। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है एक कैंडिडेट के लिए। तो आप लिख के रख लीजिए स्टडी टेबल के ऊपर, और ये एक पॉजिटिव चेंजेस लाएगा आपके रूटीन लाइफ में, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का और अपने लाइफ को चेंज करने का। अब देखते हैं कट ऑफ कितना रहता है यूजुअली। तो ये 2018 के बेसिस पे बनाया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी इंग्लिश के लिए 58.05 था अनरिजर्व्ड के लिए, और ओबीसी एसटी एससी के लिए बहुत कम है, ये तो रिजर्वेशन है तो मिल जाता है। नेक्स्ट टीजीटी हिंदी के लिए था 55.90 फॉर अनरिजर्व्ड, और बाकी की कैटेगरीज के लिए कम है। तो अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कम प्रिपरेशन करेंगे, आपको फुल फ्लेजेडली प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इवेंचुअली आपको बच्चों को पढ़ाना है, और अगर आप नॉलेजेबल नहीं हो तो वहाँ पे आप फेल हो जाते हैं। तो कितने भी रैंक में आके आप इंस्टीट्यूशन में आए, प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब आपका जो नॉलेज है वो जो बच्चे को ना मिले। तो इसका प्रिपरेशन अभी से करना है। ये नहीं दिखना है कि आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो तो आप कम प्रिपरेशन करोगे, नहीं। लक अगर फेवर में है आपका तो आपका 48 आ जाएगा, 48.13 और 46.25 या फिर 52.15, लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज जितना आप गेन करोगे उतना ही उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि जॉब सेटिस्फैक्शन हो
खुद को सेटिस्फाई होने के बाद ही हम लोग फुल फ्लेजेडली काम कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स लाना है। अब देखते हैं पोस्टिंग। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ये दूसरा हेडेक होता है कैंडिडेट्स के लिए कि कहाँ पे हम लोगों को भेजा जाएगा, क्योंकि ये सर्टेन नहीं होता केवी में ये सर्टेन नहीं होता कि कौन सी जगह पे हम लोगों को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सेंट्रल जोन में है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नॉर्थ जोन में है छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। ईस्ट जोन में है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम। वेस्ट जोन में है राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दामन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। साउथर्न जोन में है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लास्ट है नॉर्थ ईस्टर्न जोन। इसमें है असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि आपको खुद चॉइस मिले कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप मेरिट में आते हैं तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहती हूँ ताकि आप फुल फ्लेजेडली प्रिपरेशन कि आप दिलो जान से प्रिपरेशन कर पाएँ और आपका भी सिलेक्शन हो और मेरा भी। इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट यानी कि कल के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पीजीटी इंग्लिश के लिए पढ़ना है। तो पीजीटी इंग्लिश के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी पीआरटी और बाकी के नोट्स जो भी हम लोगों के पास अवेलेबल हैं उसका मैं पीडीएफ बना के आपको भेज दूँगी या फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप देख के एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ नोट्स फ्री हैं, कुछ पेड हैं। आप कांटेक्ट करके हमसे पता कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।